Hello my dear friends, welcome to Step Up IAS स्पेशल प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल इनिशिएटिव ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी 2017 हमने शुरू किया है आपके लिए, और ये है इनसाइट का। इनसाइट आपको पता होगा, इनसाइट की बहुत करंट अफेयर्स चलता है, आप लोग सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो इनसाइट्स के मटेरियल का जो एनवायरनमेंट सेक्शन है उसको हमने पोस्टमार्टम किया है कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बनाया है, उस पर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और अगर आप हमारे इस पूरे सीरीज को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला एग्जाम में। आप बिल्कुल क्लियर कट इस पे काम कीजिए। और आज का हिट लिस्ट टॉपिक नंबर 19 कौन सा है देखते हैं। यह है टॉपिक इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट, एक एक वर्ड क्लियर करो आप। व्हाट इज न्यूट्रिनो? इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा है, तो हम इंडिया के न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू किया है और पिछले 4-5 वीडियोस में मैंने ये भी किया है कि आपका क्वेश्चंस पहले चर्चा करते हैं, वो क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसके आंसर को देने की कोशिश कीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आप जान जाएंगे उनके आंसर्स को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट इज बीइंग सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो इसको सपोर्ट कर रहा है? आंसर है ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आप इस पे गेस कीजिए कौन कौन से इन्वॉल्व है, सिर्फ एक है या सिर्फ 2 है या दोनों है, वो आप सोचिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट इन इंडिया is being constructed in which of the following state? इसके उत्तर तो आप लोग जानते होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश करो, नहीं जानते हो तो भी जान जाओगे। तीसरा क्वेश्चन, which of the following is are correct about India based neutrino project? इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में क्या सही है? The operation of INO will have no release of radioactive or toxic substance. It is not a weapons laboratory and will have no strategic or defense applications. तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें से दोनों स्टेटमेंट को पीजिए, पढ़िए और फिर पता लगाइए कि सही है या गलत। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। सो क्वेश्चन देखिए, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी is a particle physics research project under construction to primarily study atmospheric neutrinos in a 1300 meters deep cave under Bodhi West Hills in the Theni district of Tamil Nadu। एक देखिए क्लियर हो गया, ये कहां पे बन रहा है? तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। 1300 मीटर यानी कि 4300 फीट डीप केव के अंदर है ये। एंड दिस इज पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है ये भी दिमाग में रखना है। सेकेंड थिंग, दिस प्रोजेक्ट इज एंटिसिपेटेड टू प्रोवाइड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिनो मिक्सिंग पैरामीटर्स। न्यूट्रिनो मिक्सिंग पैरामीटर्स पे प्रिसाइज मेजरमेंट ये देने वाला है न्यूट्रिनो मिक्सिंग की। द प्रोजेक्ट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन इंडिया। It is jointly supported by Department of Atomic Energy, एक क्वेश्चन इस पे पूछा था हमने, and Department of Science and Technology। Department of Science and Technology दोनों की मदद से है, जिसमें Department of Atomic Energy is a nodal agency। ठीक है, नोडल एजेंसी है, मुख्य यही है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों की मिलकर कर रहे हैं इसको काम। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अंडरग्राउंड इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये कॉस्मिक जो बैकग्राउंड रेडिएशन है ये इसको इंपैक्ट कम करे, इसको शील्ड करने के लिए। द ऑपरेशन ऑफ आईएनओ विल हैव नो रिलीज ऑफ रेडियोएक्टिव और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कोई रिलीज नहीं होगा, ना तो रेडियोएक्टिव ना कोई टॉक्सिक, तो एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं है। एंड इट इज नॉट ए वेपनरी लेबोरेटरी, कोई वेपनरी लेबोरेटरी नहीं है, और ना ही इसका कोई स्ट्रेटजिक और डिफेंस एप्लीकेशन में कोई यूज होने वाला है फॉर द प्रेजेंट टाइम। सो INO laboratory will be used only for the purpose of basic science research in the field of
न्यूट्रिनो फिजिक्स। क्या क्या याद रखना है फिर आपको? पहली बात तो ये तमिलनाडु में है। दूसरी बात, ये किन किन डिपार्टमेंट से मिलके बना है। और तीसरी बात, इसका कोई यूज जो है वो कहां पे है, ये सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड है, इसका कोई वेपनरी या डिफेंस यूज नहीं है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, चौथा, कि इट इज नॉट रिलीजिंग एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट इज बीइंग सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु। Question number 3, which of the following are correct about India-based neutrino project? The operation of INO will have no release of radioactive or toxic substances. बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट, it also has strategic and defense applications for India, है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? पहला। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमने इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट पे कर लिया है। प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, राइट। और करंट अफेयर्स प्रीलिमिनरी 2017 बहुत यूजफुल होगा। और इसके साथ साथ हमारी फ्री की टेस्ट सीरीज है, stepupis.com पे जाइए, वहां पे फ्री की टेस्ट सीरीज है। जैसा कि हमने बोला, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये दो काम कीजिए, बौखलाइए मत, और इस पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड विद माय न्यू टॉपिक। थैंक यू।